बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है ये छत्तीसगढ़ जनजाति का भाग चौथा वीडियो लेक्चर है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हुल्की पाटन नृत्य के बारे में सत्य कथन है। पहला, यह मुड़िया जनजाति का मनोरंजन प्रधान नृत्य है। दूसरा, इस नृत्य के माध्यम से युवा नर्तक सामाजिक यात्रा करते हैं। तीसरा, गांव के लोग नर्तकों को अनाज, शराब और पैसे देते हैं। चौथा, इस नृत्य का कोई विशेष समय नहीं होता है। तो इसका कूट है 1, 3, 4 सत्य है। दूसरा 2, 1, 5 सत्य है। तीसरा 1, 2, 4 सत्य है। चौथा सभी सत्य हैं। तो देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा। सबसे पहला कथन जो बोल रहा है यह मुड़िया जनजाति का मनोरंजन प्रधान नृत्य है, तो यह बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जो हुल्की पाटन नृत्य है यह मुड़िया जनजाति का है, मनोरंजन प्रधान नृत्य है। वहीं दूसरा कथन यह बोलता है यह नृत्य के माध्यम से युवा नर्तक सामाजिक यात्रा करते हैं, तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हुल्की पाटन नृत्य में क्या होता है, जो नृतक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो युवा नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, नृत्य करते हुए क्या करते हैं, सामाजिक यात्रा करते हैं। तीसरा कथन क्या बोलता है, गांव के लोग नर्तकों को अनाज, शराब और पैसे देते हैं, तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। जो गांव के लोग होते हैं वह नर्तकों को क्या देते हैं, शराब देते हैं, पैसे देते हैं, अनाज देते हैं। चौथा कथन क्या बोलता है, यह नृत्य का कोई विशेष समय नहीं होता है, तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। हल्की पाटन नृत्य के लिए कोई विशेष जो महीना होता है या कोई विशेष समय नहीं होता है, तो इसका आंसर है आंसर 4 सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल नृत्य के बारे में असत्य है। पहला, यह उरांव जनजाति का नृत्य है। दूसरा, सूर्य और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। तीसरा, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। चौथा, इस पर्व में एक मांदर नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो इसका आंसर है आंसर 3, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। सरहुल नृत्य के बारे में देखें तो जो सरहुल नृत्य होता है वो कौन सी जनजाति करती है, तो उरांव जनजाति करती है। और जो यह उरांव जनजाति इस सरहुल नृत्य को कब करती है, तो ये चैत माह की पूर्णिमा को करती है। और इसमें क्या होता है कि इस पर्व में क्या करता है, जो उरांव जनजाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य और धरती माता का क्या प्रतीकात्मक विवाह रचाए जाते हैं। और ये जो कथन असत्य इसलिए है क्योंकि जो सरहुल नृत्य होता है वह कब किया जाता है, तो चैत माह में कब किया जाता है, तो चैत माह के पूर्णिमा को किया जाता है। चैत माह की पूर्णिमा को क्या किया जाता है, इस पर्व का आयोजन किया जाता है, इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इस पर्व में क्या होता है कि मांदर नामक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो इसका आंसर है आंसर 3, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक स्तंभ स्थापित करने का परंपरा किस जनजाति में है। पहला हलबा, दूसरा भतरा, तीसरा अंबुज माड़िया, चौथा दंडामी माड़िया। तो इसका आंसर है आंसर 4 दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया जनजाति के बारे में बात करें तो जो दंडामी माड़िया जनजाति होती है किसकी उपशाखा है, तो गोंडों की उपशाखा है। और जो दंडामी माड़िया जनजाति होती है अगर देखें तो अंबुज माड़िया पहाड़ों में जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंबुज माड़िया बोलते हैं। और जो मैदानी भाग में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो दंडामी माड़िया बोलते हैं। और दंडामी माड़िया जनजाति एक नृत्य वो करती है, गौर नृत्य। और गौर नृत्य में क्या होता है कि एक जंगली बैल होते हैं, जंगली भैंस होते हैं, जंगली भैंसों के सींगों को क्या करते हैं, उस पर कौड़ियों से सजा लेते हैं और उसको पहन के एक नृत्य करते हैं। और कब करते हैं, तो यात्रा पर्व के समय नृत्य करते हैं। और इसी नृत्य को बेरियर एल्विन ने क्या कहा था कि इस नृत्य को बेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा था। तो इसका आंसर है आंसर 4 दंडामी माड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर एक उपजाति है। पहला उरांव की, दूसरा कंवर की, तीसरा बैगा की, चौथा हलबा की। तो इसका आंसर है आंसर ए उरांव की। सबसे खतरनाक नृत्य माना जाता है, पहला दमनच, दूसरा दंडामी माड़िया,
तीसरा गेड़ी नृत्य, चौथा बार नृत्य। तो इसका आंसर है आंसर ए दमनच नृत्य। दमनच नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो दमनच नृत्य एक पहाड़ी कोरवा जनजाति है, वो क्या करती है, यह क्या करती है, दमनच नृत्य करती है। और इस नृत्य को क्या बोला जाता है, यह नृत्य कब किया जाता है? तो यह विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है, विवाह के अवसर पे किया जाता है। यह जो जो नृत्य होता है यह क्या बोलता है, सबसे भयावह नृत्य है, भयावह नृत्य है। और दमनच नृत्य है और जो कर्मा नृत्य है इसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ समानताएं होती है। तो सबसे भयावह नृत्य कौन सी है? दमनच नृत्य है। इसका आंसर है आंसर ए दमनच नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? पहला मुड़िया का, दूसरा दोरला, तीसरा कंवर, चौथा बैगा। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड कंवर जनजाति का नृत्य है। कंवर जनजाति जो होती है ये अपने आप को क्या बोलती है कि हम कौरववंशी हैं, और कौरववंशी के साथ साथ यह कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सदरी बोली बोलते हैं, सदरी और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। और इनका जो आराध्य देवी है वो कौन है? तो वो सगराखंड है, इनकी आराध्य देवी सगराखंड है। और इन्होंने यह कौन सा नृत्य करते हैं? तो यह बार नृत्य करते हैं। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ में किस वंश से संबंधित है? पहला पांडु वंश, दूसरा नल वंश, तीसरा कलचुरी वंश, चौथा सोमवंश। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड कलचुरी वंश। ये जो गोपल्ला गीत है वह कौन से वंश से संबंधित है? तो वह कलचुरी वंश से संबंधित है। कलचुरी वंश के एक शासक थे जिसका नाम है कल्याण साय। और इस गीत के अनुसार, गोपल्ला गीत के अनुसार क्या हुआ था कि मुगल सम्राट थे कौन? मुगल सम्राट जहांगीर। जो मुगल सम्राट जहांगीर थे उन्होंने क्या किया था, 8 वर्षों तक नजरबंद करवा दिया था किसको? कल्याण साय को। तो इसका आंसर है आंसर से थर्ड कलचुरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ददरिया का अर्थ है खुशी गीत, दर्द गीत, कर्म गीत, विवाह गीत। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड दर्द गीत। ददरिया गीत के बारे में जानते हैं। ददरिया गीत को ही क्या कहा जाता है? लोक गीतों का राजा कहा जाता है। और ये जो ददरिया गीत है यह सवाल जवाब शैली का गीत है। और यह कौन सा प्रधान गीत है, कौन सा प्रधान गीत है? तो यह श्रृंगार रस प्रधान गीत है, श्रृंगार रस प्रधान गीत है। और इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, दल में अलग अलग दलों में इसको गाते हैं। और यह क्या होता है, वियोग का रस गीत, वियोग गीत पर आधारित होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दर्द का गीत बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है आंसर सेकेंड दर्द गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जनजाति लोक नृत्य कर्मा के बारे में असत्य कथन है। पहला, पुरुष और महिलाएं दोनों नृत्य में भाग लेती हैं। दूसरा, यह नृत्य कर्मा देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तीसरा, इस नृत्य को विजयदशमी से अगले वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक किया जाता है। चौथा, नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सिंघों वाली पगड़ी धारण करते हैं। तो इसका आंसर है आंसर 4 जो है वो बिल्कुल गलत कथन है। छत्तीसगढ़ में पठौनी गीत कब गाया जाता है? पहला, बच्चों के जन्म के समय, शादी के समय, गौने के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड गौने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल काटने के बाद छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में यह नृत्य किया जाता है। पहला, बिहू नृत्य, दूसरा कर्मा नृत्य, तीसरा पंथी नृत्य, चौथा डंडा नृत्य। तो इसका आंसर है आंसर 4 डंडा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआ नृत्य किस पर्व से संबंधित है? पहला, दशहरा, दूसरा हरेली, तीसरा दिवाली, चौथा होली। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड दिवाली से संबंधित है। सुआ का अर्थ होता है तोता। और क्या होता है कि जब दिवाली के समय फसल पक जाता है और फसल जब धान की कटाई हो जाती है, धान की कटाई के बाद इस
नृत्य को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। और यह मेनली कहाँ पर मनाया जाता है, तो उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में इसका क्या होता है, ज़्यादा प्रचलन है। और इसमें क्या होता है कि जो दो तोते लिए होते हैं, मतलब इसका सुआ का अर्थ ही होता है तोता। एक क्या होता है, एक टोकरी होती है, उसमें शिव गौरी का प्रतीक स्वरूप दो तोतों को लिया जाता है, मिट्टी के तोते होते हैं और इसे शिव गौरी का प्रतीक स्वरूप मान लेते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, घूम घूम के ताली के थाप पर क्या किया जाता है, इस नृत्य को किया जाता है। और इस गीत में क्या करते हैं, स्त्रियां करते तोते के माध्यम से अपनी प्रेमी को संदेश भेजती हैं तथा तोते को अपने मन की बात बताती हैं ताकि वह अपनी व्यथा को अपने प्रेमी तक पहुंचा सके। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है, पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा फसल की कटाई, चौथा विवाह। तो इसका आंसर है, आंसर 4, विवाह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर बोहरानी प्रचलन है माकड़ी विकास खंड में, फरसागांव विकास खंड में, छिंदगढ़ विकास खंड में, चौथा कटे कल्याण विकास खंड में। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, छिंदगढ़ विकास खंड में। गोबर बोहरानी जो प्रचलन है यह कहाँ पर प्रचलन है, तो यह छिंदगढ़ विकास में प्रचलन है। यह कब मनाया जाता है, तो चैत माह में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि यह 10 दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, पर्व है। इसमें क्या होता है कि ग्राम देवी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं और उनके बाद क्या होता है, शस्त्र पूजा होता है, शस्त्र की पूजा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जो लोग क्या होते हैं शिकार के लिए जाते हैं और रात को क्या होते हैं, रात में इकट्ठा होते हैं और नित्य संगीत होता है। खाना पीना खाने के बाद क्या करते हैं, रात में इकट्ठा होते हैं, उसके बाद क्या होता है, नित्य संगीत होता है। और इसमें एक और परंपरा है कि एक गड्ढा बना लेते हैं, उस गड्ढे में 10 दिनों तक क्या करते हैं, यह गोबर को इकट्ठा करते हैं और आखिरी दिन क्या होता है, एक दूसरे ऊपर गोबर का छिड़काव करते हैं तथा गोबर को ही क्या करते हैं, जो गोबर बच जाता है उसको क्या करते हैं, अपने खेतों में भी डाल देते हैं। तो यह जो गोबर बोहरानी प्रचलन है यह कहाँ पर है, तो छिंदगढ़ विकास खंड में है। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, छिंदगढ़ विकास खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खमर छठ व्रत निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से रखा जाता है, पहला घर की खुशहाली, दूसरा पशुधन की वृद्धि, तीसरा पुत्र की आयु में वृद्धि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, पुत्र की आयु में वृद्धि। ये जो खमर छठ व्रत है यह कब मनाया जाता है, तो यह भादों में मनाया जाता है। भादों में कब, तो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष षष्ठी को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह क्या होता है, इसमें जो माताएं होती हैं वो बच्ची की लंबी उम्र होती है उसकी क्या करते हैं, उसके लिए इन लोग उपासना करते हैं। और इसमें किसकी पूजा होती है, तो शिव पार्वती की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है। और इसमें क्या होता है कि 6 प्रकार की भाजी बनाया जाता है, कितने प्रकार की, तो 6 प्रकार की भाजी बनाई जाती है। और प्रसाद स्वरूप क्या चढ़ाया जाता है, तो लाई, मुर्रा और चना चढ़ाया जाता है। और पसहर चावल का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजी और प्रसाद स्वरूप क्या, तो लाई, महुआ और चना। और किसकी पूजा करती हैं महिलाएं, तो क्या शिव पार्वती की पूजा करती हैं। किसके लिए करती हैं, तो पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। कब किया जाता है, तो भादव के कृष्ण पक्ष षष्ठी को किया जाता है। तो इसका आंसर है, आंसर थर्ड, पुत्र की आयु में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली मनाया जाता है सावन माह की अमावस्या को, चैत माह की अमावस्या को, पुष माह के अमावस्या को, बैसाख माह के अमावस्या को। तो इसका आंसर है, आंसर ए, सावन माह के अमावस्या को। हरेली पर्व जो है यह कब मनाया जाता है, तो यह सावन माह के अमावस्या को मनाने जाने वाला त्यौहार है। इसमें क्या होता है, ये किसानों का त्यौहार है, किसानों का त्यौहार है। इसमें क्या है, अच्छे फसल तथा हरियाली की कामना से मनाया जाता है। अच्छे फसल और हरियाली के कामना से मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें क्या किया जाता है, कृषि उपकरण होते हैं उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और इसमें एक चित्रकारी की जाती है, जिस चित्रकारी का नाम क्या है, समनाही चित्रकारी की जाती है। और मीठा चीला जो होता है प्रसाद स्वरूप बनाया जाता है।
और इसमें क्या होता है कि जो हरेली है इसमें जादू टोना का क्या होता है, जादू टोना का भी प्रभाव होता है। जादू टोना का भी प्रभाव होता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, सावन माह के अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन की गायन की भाषा क्या है? लरिया, दूसरा हिंदी, तीसरा हल्बी, चौथा सरगुजिया। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, हल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फी नामक पेय पदार्थ किस जनजाति में अत्यधिक प्रिय है? पहला कमार, दूसरा माड़िया, तीसरा पहाड़ी कोरवा, चौथा गोंड। तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड, माड़िया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजाति में निम्नलिखित कथन सत्य है? पहला, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा समूह है। दूसरा, जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है। तीसरा, जनजाति छत्तीसगढ़ के उत्तर तथा दक्षिण में निवास करते हैं। तो इसका आंसर है, इसका कूट है 1, 2 और 3। दूसरा 2, 1 और 2 सत्य है। तीसरा 2 और 3 सत्य है। चौथा 1 और 3 सत्य है। तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ, 1 और 3 सत्य है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड सबसे बड़ा समूह है, तो हाँ बिल्कुल सत्य है। जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोंड का जो समूह है वो सबसे बड़ा समूह है। जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है, तो यह गलत है। यह शिकार भी करते हैं और कृषि भी करते हैं, और इनकी जो पारंपरिक व्यवसाय भी है वो भी करते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ के उत्तर तथा दक्षिण में निवास करते हैं जनजातियाँ, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं वो मैक्सिमम कहाँ निवास करती हैं? तो उत्तर और दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति किस पेड़ की पूजा करते हैं? पहला सागौन, दूसरा बीजा, तीसरा साजा, चौथा साल। तो इसका आंसर है आंसर 4, साल वृक्ष की पूजा करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।